यहाँ फंक्शंस होते हैं। जब पहले यहाँ पे डेवलपमेंट हुई कम्युनिटी सेंटर की, तो इनको बोला गया कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा पूरे मोहल्ले का। इन लोगों ने भी एग्री किया कि चलो एक जगह मिल जाएगी जहाँ हम अपने फैमिली फंक्शंस कर सकते हैं, लेकिन आज उनसे चार्ज लिया जा रहा है। जो ये वादा करके जा रही हैं वो वादे हमारे पूरे हों, और यही हमारी इच्छा है। सोनिया शर्मा जी को सपोर्ट करें। की है 12-12 बजे तक डीजे चलता है हमारी गली में, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। वो आते हैं, स्वीपर लोग आते हैं तो पैसों की डिमांड करते हैं, पैसे दे देते हैं, 4 दिन बाद फिर बंद हो जाता है। बस 3 दिन और, फिर उसके बाद चुनाव का प्रचार थम जाएगा। लेकिन इन 3 दिनों को तमाम उम्मीदवार कैश करने में लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात और अपना विजन पहुंचा रहे हैं। इसी बीच वार्ड 29 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वाली सोनिया शर्मा भी लोगों से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके व नुक्कड़ सभाओं के जरिए लगातार मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और आश्वासन भी दे रही हैं कि अगर जनता ने उन्हें चुना तो निश्चित तौर पर उनकी सभी समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगी। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई कि सोनिया शिक्षित व काबिल उम्मीदवार हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह जीत कर आएंगी तो उनकी समस्याओं को हल निकालने का काम जरूर करेंगी। सोनिया शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वार्ड की हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। बलदेव नगर की अलग समस्या है तो शक्तिनगर की अलग। सोनिया ने बताया कि शक्तिनगर में भगवान परशुराम के भवन के निर्माण के समय लोगों को बताया गया कि स्थानीय लोग अपने परिवार के सुख और दुख के आयोजनों के लिए इस भवन को निःशुल्क इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अब उनसे पैसा वसूला जा रहा है। साथ ही यहाँ होने वाले आयोजनों की वजह से सीवर ओवरफ्लो हो जाता है और गंदा पानी रोड पर फैल जाता है, जिसकी वजह से आसपास रह रहे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वह जीतती हैं तो इन तमाम तरह की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगी। सोनिया शर्मा ने कहा वह 27 फरवरी को एक भव्य रोड शो कर अन्य क्षेत्रों के लोगों का समर्थन भी मांगेंगी। राजकुमार, समस्याएं देखो पार्क की है, परशुराम वाटिका की है। 12-12 बजे तक डीजे चलता है हमारी गली में, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। वो आते हैं, स्वीपर लोग आते हैं तो पैसों की डिमांड करते हैं, पैसे दे देते हैं, 4 दिन बाद फिर बंद हो जाता है। तो जगह जगह वो गली हो, ये गली हो, ये गली हो, सारी समस्याएं। आश्वासन तो आज इन्होंने दिया है कि जब भी ये अगर आती हैं तो तमाम धन से जुड़ेंगी। मैं सुधा ठाकरान और शक्तिनगर में खड़ी हूँ, और शक्तिनगर में ये सोनिया शर्मा जी हमने बुलाई हैं। लेकिन जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमें नहीं पता कौन परेशान है, लेकिन जब हमने सोनिया शर्मा जी बुलाई हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन इनके सामने सारी बातें रखी हैं और हम चाहते हैं सोनिया शर्मा जी को सपोर्ट करें और ये हमारे काम कर सके। जो ये वादा करके जा रही हैं वो वादे हमारे पूरे हों, और यही हमारी इच्छा है। सोनिया शर्मा जी को सपोर्ट करें और विदाई हमारे लिए सही रहे। और सबने परेशानी अपनी बता दी है। ये परशुराम वाटिका में ये सोनिया जी को हमने बुलाया इधर, तो इनको बताया भाई ये सीवर बंद है सारा। तो उधर परशुराम वाटिका का जो हलवाई का सामान जाता है सीवर में, वो उस बेचारे पंकज के घर के आगे सारा सीवर ही आखिर वो कैटरिंग का सामान जाता है तो बदबू आती है। दूसरी बात, इस परशुराम वाटिका के लिए मैंने सबको रिक्वेस्ट करी भाई इसका सबमर्सिबल ठीक करा दो, किसी ने आने करी। समस्या को हल यहाँ तो आया ही नहीं। वो समस्या अब हमने इनको हमने सोचा भाई सोनिया जी को सपोर्ट करते हैं। सोनिया जी वादे कर रही हैं भाई ये बना दूंगी, जो भी चीजें तुम्हारी हैं पीछे नहीं हटेंगे। फिर हमारे को पूरा यकीन है इनके ऊपर। मैं सोनिया शर्मा बोल रही हूँ। आज हमने सोनिया शर्मा जी को बुलाया है। हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि हमने उनको वोट देना है, जितवाना है, और हम सोचते हैं हमारे मोहल्ले का सुधार हो। चलिए मैं इसका जवाब भी आपको दूंगी। जो कमान संभालने वाली आपने बात कही, पहली बात तो समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि इस बार हम चुनाव ज़रूर जीतेंगे। और मेरी जो कमान संभालने वाली बात है, मेरे साथ मेरा परिवार है, वो आपको बताएगा कि कमान मैंने अकेले ने नहीं, इन सब ने संभाली हुई है। तो मुझे लगता है आपको मेरे से नहीं, इन सब से बात करनी चाहिए, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रहे हैं हम। तो मैं अकेली तो हूँ नहीं, तो ये ठीक है जो बुला रही है पार्टीज, उसमें उनको बुलाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एक लोग या पर्टिकुलर इंसान आके बोलता है, लेकिन मेरे लिए मेरा पूरा परिवार बोलेगा। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप एक बार इनसे बात करें प्लीज़।
देखिए डेफिनेटली होना चाहिए, बलदेव नगर में ही नहीं हमारे यहाँ 4-8 मोहल्ले में भी होना चाहिए। ज़मीन हमारे पास है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है, क्योंकि जो कम्युनिटी सेंटर है वो इतनी गलत हालत में है ना कि कभी भी उसकी दीवार गिर सकती है और किसी न किसी को चोट पहुंच सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए, जहाँ लैंड का प्रॉब्लम है तो वहाँ अप्रूवल्स की बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ज़मीन भी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसको सरकार ज़रूर सोचना चाहिए कि उसको सबसे पहले बनाए। बलदेव नगर का मुझे आइडिया इसीलिए नहीं है कि उनके पास लैंड है या नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी उसकी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए ज़मीन ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो मेन ये है कि यहाँ सबसे पहले एक कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। अगर आप मेरी कैमरा थोड़ा उस तरफ करेंगे, आप देखो उस तरफ एक है परशुराम वाटिका। मैं अभी जब सबसे बात कर रही हूँ और मिल रही हूँ तो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ फंक्शंस होते हैं, जब पहले यहाँ पे डेवलपमेंट हुई कम्युनिटी सेंटर की तो इनको बोला गया कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा पूरे मोहल्ले का। इन लोगों ने भी एग्री किया कि चलो एक जगह मिल जाएगी जहाँ हम अपने फैमिली फंक्शंस कर सकते हैं, लेकिन आज उनसे चार्ज लिया जा रहा है। दूसरी एक प्रॉब्लम है ड्रेनेज की। अगर वहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो उसका सीवर नेक्स्ट डे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ओवरफ्लो कर जाता है और वो पूरा मोहल्ला उससे कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो मेरी दूसरी एक रिक्वेस्ट है इनसे भी और सरकार से भी, अगर कहीं पे भी कुछ कमर्शियल चल रहा है तो उस चीज़ को ज़रूर एक बार फोकस में रखें। मैंने अपने वार्ड के 11 के 11 अगर मैं बात करूँ तो उसमें से 9 ऐसे हैं जिन जगह है जहाँ पे मैं डोर टू डोर गई हूँ। 2 जगह मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। एक है फिरोज़ गांधी, वहाँ हमने जाना था बट वहाँ कोई एक्सपायर हो गया जो हम नहीं जा पाए। नेक्स्ट है ऑटो मार्केट, वो मेरे से ज़रूर छूट गया है, इसलिए मुझे कम्युनिटी सेंटर का भी नहीं पता। दूसरी बात, अगर हम बात करें, बहुत जल्दी हम एक रोड शो करने वाले हैं 27 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का। अगर मैं उसका बताऊं तो 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे लक्ष्मी गार्डन से, देन उसके बाद पुलिस चौकी पटौदी चौक वाली, फिर उसके बाद पटौदी चौक, फिर हम जाएंगे फिरोज गांधी तक, उसके बाद यू टर्न लेके हम वापस आएंगे पटौदी चौक, उसके बाद हम जाएंगे सेठी हॉस्पिटल, देन लवली एम्पोरियम, उसके बाद हम निकलेंगे शिवाजी नगर। शिवाजी नगर से होते हुए हम वापस पहुंचेंगे 4-8 मल्ला गुरुद्वारे, देन हमारा घर और जहाँ हमारा मेन ऑफिस है शक्ति नगर।